वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। हम इस वीडियो सीरीज में इंडियन एयरफोर्स में यूज किए जाने वाले डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स को देख रहे हैं और अब तक हमने इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले फाइटर, ट्रेनर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को कवर किया है। और इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम इंडियन एयरफोर्स में यूज किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को देखेंगे। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इन्हें डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर एंड यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो चलिए एक एक करके इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से। Mi-26 रशिया में बना हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे मिलिट्री पर्पसेस के साथ ही सिविलियन ऑपरेटर्स द्वारा वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि Mi-26 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर है। इंडियन एयरफोर्स इन हेलीकॉप्टर को इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में एक्सटेंसिवली यूज करती है। कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो एट अ टाइम ये 20,000 kg कार्गो को लिफ्ट कर सकता है। चिनूक ट्विन इंजन टैंडम रोटर वाला हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर को वर्ल्ड वाइड कई सारे इम्पोर्टेंट मिशंस में यूज किया गया है। दरअसल टैंडम रोटर होने के कारण इस हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड में यूज करना काफी आसान हो जाता है और इसके साथ ही ये अपने मनूवर्स के लिए काफी फेमस है, जिसके कारण इसे हिली एरिया में ऑपरेट करना काफी आसान हो जाता है। वैसे तो चिनूक के कई सारे वेरिएंट मौजूद हैं, पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा चिनूक का CH-47 वेरिएंट यूज किया जा रहा है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 11,000 kg है। अब बात करते हैं मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की। Mi-17 या Mi-17। Mi-17 एक ट्विन टर्बाइन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब क्योंकि Mi-17 को बेसिक Mi-8 हेलीकॉप्टर से डेवलप किया गया है, इसी वजह से Mi-17 को Mi-8M सीरीज बोला जाता है। वहीं रशियन आर्म फोर्सेज में इसे Mi-8MT नाम से जाना जाता है। वैसे तो Mi-8 और Mi-17 देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, पर टेल रोटर और डस्ट शील्ड को देखकर कोई भी इन दोनों हेलीकॉप्टर में अंतर बता सकता है। Mi-17 के कई सारे वर्जन्स इंक्लूडिंग गनशिप वर्जन अवेलेबल हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर इसे एज अ अटैक हेलीकॉप्टर भी यूज किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की कैरिंग कैपेसिटी 5,000 kg है। ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा बनाया गया है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 20 अगस्त 1992 में हुई थी और इसे मार्च 2002 में इंडक्ट किया गया था। इस हेलीकॉप्टर का मिलिट्री और सिविल दोनों वेरिएंट अवेलेबल है। ध्रुव इंडियन एयरफोर्स की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम का भी हिस्सा है और इसे इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF द्वारा भी यूज किया जा रहा है। चेतक सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसे ओरिजिनली फ्रेंच एयरक्राफ्ट कंपनी सर्ड एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था, पर इसे HAL ने लाइसेंस लेके इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। ये 6 पैसेंजर या 500 kg का लोड कैरी कर सकता है। चीता सिंगल इंजन टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे अंडर लाइसेंस HAL द्वारा बनाया गया है। ये 3 पैसेंजर या 100 kg तक का लोड कैरी कर सकता है। चेतक एंड चीता दोनों हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और रूट ट्रांसपोर्ट रोल यानी RTR जैसे रोल्स के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता है। अब बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर की। अपाचे ट्विन टर्बोशाफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसे बोइंग डिफेंस द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अपाचे दुनिया के बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर की लिस्ट में आता है जिसे US ने अफगानिस्तान और इराक में काफी ऑपरेशंस में यूज किया है। इंडियन एयरफोर्स अपाचे का AH-64E वेरिएंट यूज कर रही है। Mi-35 या Mi-35 ट्विन इंजन टर्बोशाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है। 1 नवंबर 1983 में इंडियन एयरफोर्स ने पहली अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट बनाई थी जिसमें Mi-25 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। Mi-35 हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स ने अप्रैल 1990 में इंडक्ट किया था। तब से इन अटैक हेलीकॉप्टर को कई सारे UN पीस कीपिंग मिशंस के लिए डिप्लॉय किया गया है। ये हेलीकॉप्टर 8 पैसेंजर कैरी कर सकता है। रुद्र HAL ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है। ये एक बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है जिसके आगे और पीछे स्पेशल कैमरे लगे हुए हैं जो रात में और खराब मौसम में भी यूज किए जा सकते हैं। पायलट के हेलमेट मूवमेंट के साथ ही इसमें लगी गन भी मूव होती है जिसके कारण पायलट आसानी से टारगेट हिट कर सकता है। 20 mm गन के अलावा रुद्र में एंटी गाइडेड टैंक और एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई है जो इसे और भी घातक बना देता है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 16 अगस्त 2007 में हुई थी। इस अटैक हेलीकॉप्टर में
मैक्सिमम 14 पैसेंजर आ सकते हैं। तो ये थे वो सारे टाइप के हेलीकॉप्टर्स जिसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जा रहा है। इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आगे आने वाली वीडियोस में हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को देखेंगे। इस सीरीज की स्टार्टिंग वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।